Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Umesh Prajapati and I think this is the fourth video of OSPF protocol. This video is with regard to OSPF packet flow and one more thing I would like to share with you. I am creating this video those who are fresher and really wants to understand OSPF packet flow in layman term. I mean in detail, so you are here in right direction. So let's get started. How OSPF packet flow works between two routers, right? So as you can see that here I have designed a simple topology, right? From this topology, we will discuss how packet flow works between two routers. तो मैं पहले आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जो मैंने प्रिपेयर किया है, राइट? सो उसके थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पैकेट फ्लो वर्क्स करता है, राइट? सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। सो इस डॉक्यूमेंट में मैंने डिटेल में समझाया है कैसे पैकेट फ्लो होता है बिटवीन टू राउटर जब आप ओएसपीएफ को इनेबल करती हैं, राइट? So यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस टोपोलॉजी यू विल चेक पैकेट फ्लो बिटवीन द टू राउटर्स यूजिंग बिलो टोपोलॉजी, राइट? सो इसी टोपोलॉजी को मैंने यहाँ पे डिजाइन किया, राइट? तो इसका मैं कंसोल ले लेता हूँ पहले राउटर का। यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस के अलावा कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया, राइट? ओनली जस्ट आई हैव असाइंड आईपी एड्रेस ऑन बोथ इंटरफेसेस, राइट, ऑफ द राउटर, तो आप इंटरफेस राइट? सो यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, राइट? तो पहले मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने OSPF को एनेबल किया, राइट, इस राउटर पे, तो सॉरी लेट मी चेंज द वर्ल्ड कार्ड मास्क। तो जैसे ही आप OSPF कॉन्फ़िगर करोगे R1 राउटर पे, तो ये राउटर क्या करेगा, एक लेयर 3 पे हेलो पैकेट जनरेट करेगा, राइट? OSPF एक हेलो पैकेट जनरेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि as soon as you enable these commands on R1 router will generate hello packet on layer 3 and it will hand over this packet on layer 3 to IP protocol. After that, on layer 3, IP protocol will add IP header in which it will keep source IP address 10.1.1 and destination IP address. It will keep multicast IP address, right? So 224.0.5 and protocol number it will add 89 because OSPF use 89 protocol number, right? Because this packet OSPF has handover and TTL value 1. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि all the packet flow we can understand using below screenshot. तो यहाँ पे जैसे आप OSPF कॉन्फ़िगर करोगे तो OSPF क्या करेगा, एक लेयर 3 पर हेलो पैकेट जनरेट करेगा, उस हेलो पैकेट को इनकैप्सुलेट करेगा, सॉरी OSPF एक हेलो पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा लेयर 3 पे। सो OSPF इस हेलो पैकेट को लेयर 3 पे ही आईपी प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर देगा। आईपी प्रोटोकॉल इसमें ऐड करेगा सोर्स आईपी एड्रेस, राइट? सो इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस ऐड करेगा, राइट, इस वाले का।
and destination MAC address, it will add multicast IP address, right? So and protocol number 89 and TTL value, it will keep 1 because OSPF uses multicast IP address 224.0.5 and protocol number 8. So protocol number field ये बताता है कि किस प्रोटोकॉल ने इसे हैंडओवर किया, राइट, इस पेलोड को, आई मीन हेलो पैकेट को। तो यहाँ पे लेयर 3 पे ये प्रोटोकॉल नंबर 89 रखेगा एंड टीटीएल वैल्यू इट विल कीप 1, राइट। सो यहाँ से जो फील्ड हो गई, राइट, सोर्स आईपी एड्रेस से लेकर के यहाँ पे जो टीटीएल फील्ड तक ये आईपी हेडर हो गया एंड यहाँ पैकेट से लेकर के यहाँ तक की जो इंफॉर्मेशन है वो हो गया पैकेट, राइट। सो इसमें आईपी हेडर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बट हमने वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किया है जो हमें मेन चीजें चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेयर 2 पे इसने आरपा प्रोटोकॉल को हैंडओवर कर दिया है। उसके बाद सोर्स मैक एड्रेस it will keep its on interface MAC address, right, इसका रखेगा and destination MAC address it will keep multicast MAC address, right, and type code इसमें अटैच करेगा 0x0800। ये फील्ड ये बताता है कि किस प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया। तो IPv4 का टाइप कोड यहाँ पे लेयर 2 पे इसने ऐड किया है 0x0800, राइट। तो यहाँ पे फ्रेम एनकैप्सुलेट हो जाएगा। उसके बाद ये आरपा प्रोटोकॉल, अगर इथरनेट प्रोटोकॉल आपने ऐड किया है, आई मीन केबल यूज किया है इथरनेट, तो वहाँ पे आरपा प्रोटोकॉल वर्क करेगा। अगर सीरियल लिंक है तो वहाँ पे एचडीएलसी प्रोटोकॉल वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमने इथरनेट केबल लिया है तो यहाँ पे आरपा प्रोटोकॉल वर्क करेगा, राइट। सो यहाँ पे एक फ्रेम एनकैप्सुलेट हो जाएगा। उसके बाद ये लेयर 2 से ये हैंडओवर करेगा लेयर 1 पे। लेयर 1 पे फ्रेम रिसीव्ड होगा और लेयर 1 पे किसको, लैन कार्ड को। लैन कार्ड इस फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट करके फिजिकल मीडिया से ट्रांसमिट कर देगा ओवर द मीडिया, राइट। So now I am going to prove you what we have discussed till now below in the screen, right, स्क्रीनशॉट में। तो आप देख सकते हैं जैसे आप OSPF एनेबल करेंगे R1 राउटर पे, तो R1 राउटर क्या करेगा, एक मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, राइट। सो मैं भी अभी दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 224.0.5 को इसने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही आप OSPF पैकेट एनेबल करोगे इसके बाद ये हैंडओवर कर देता है लेयर 3 पे। ये हेलो पैकेट की सारी इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ पे ये लेयर 3 की इंफॉर्मेशन है, लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन है, जिसमें इसने सोर्स आईपी एड्रेस, ये इंटरफेस का आईपी एड्रेस रखा है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसने रखा है, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस जो OSPF यूज करता है हेलो पैकेट के लिए, राइट। एंड इसमें TTL वैल्यू 1 रखा है। प्रोटोकॉल नंबर इसने रखा है 89 बिकॉज OSPF वर्क्स ऑन 89 प्रोटोकॉल पे, राइट। इट इज IGP प्रोटोकॉल एंड यू कैन से OSPF इज IGP प्रोटोकॉल। उसके बाद इसने हैंडओवर कर दिया है जिसमें सोर्स मैक एड्रेस ने उस इंटरफेस का मैक एड्रेस लिया है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसने मल्टीकास्ट मैक एड्रेस लिया है। उसके बाद इसने लेयर 1 पे हैंडओवर कर दिया। लेयर 1 पे इथरनेट कार्ड इस फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट करके वो ट्रांसमिट कर देता है ओवर द फिजिकल मीडिया, राइट। फिर उसके बाद रिसीविंग एंड पर आप बात करेंगे। तो जैसे ही आप रिसीविंग एंड पे कॉन्फ़िगर करोगे R2 राउटर पे, तो ये क्या करेगा, जैसे ही R2 राउटर पर रिसीव होगा तो ये क्या करेगा, उस इथरनेट कार्ड को यहाँ पे इसको रिमूव करेगा, राइट। लेट मी शो यू। रिसीविंग एंड पे बात करते हैं तो यहाँ पे रिसीविंग एंड पे, राइट। तो रिसीविंग एंड पे मैं बात करता हूँ। जैसे ही रिसीविंग एंड पे R2 राउटर को ये फ्रेम रिसीव होगा तो ये क्या करेगा, इस इथरनेट फ्रेम को रिमूव करेगा और ये चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस OSPF यूजेज मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, इसे एक्सेप्ट कर लेगा। और रिमेनिंग पेलोड कैसे पता चलेगा किसको हैंडओवर करना है, तो ये टाइप कोड से पता चलेगा। तो टाइप कोड फील्ड ये बताता है कि इस प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया। तो यहाँ पे टाइप कोड इसने 0x0800 है, तो IPv4 का टाइप कोड है, तो इसने हैंडओवर कर दिया लेयर 3 पे आईपी प्रोटोकॉल को। आईपी प्रोटोकॉल
ये इस आईपी एड्रेस को रिमूव करेगा, राइट, और ये चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ओएसपीएफ जो मल्टीकास्ट एड्रेस इसे एक्सेप्ट कर लेगा, और रिमेनिंग पेलोड है, बचा हुआ पेलोड है, कैसे पता चलेगा किसको हैंडओवर करना है, किस प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर 89 है, राइट। तो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल नंबर 89 यूज करता है, तो ओएसपीएफ को हैंडओवर कर देगा, राइट। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही नेबर बन जाते हैं, तो उसके बाद ये अपना क्या डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज एक्सचेंज करते हैं, राइट। जब ओएसपीएफ हेलो पैकेट रिसीव हो जाता है, उसके बाद ये नेबर बनने का फॉर्म करते हैं, तो उसके बाद डीवीडी पैकेट, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, एलएसआर, एलएसयू, एलएसए के मैसेज भेजते हैं, राइट। उसके बाद नेबर बन जाते हैं ईच अदर, राइट। सो लेट मी आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कैसे OSPF एनेबल करेंगे, OSPF की कॉन्फ़िगरेशन, और कैसे ये हेलो पैकेट एनकैप्सुलेट करेगा, लेयर 3 पे कैसे हैंडओवर करेगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो पहले मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करता हूँ, राइट। कॉपी करने के बाद R1 राउटर पे कॉन्फ़िगर करूँगा, राइट, कॉन्फ़िगरेशन। तो बिफोर दैट मैं पैकेट को कैप्चर कर रहा हूँ, राइट, तब वो इजीली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा वायर सर के थ्रू। तो यहाँ पे मैं R1 राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दिया, राइट। सेम वे I will configure R2 router as well. So OSPF neighbor. तो show IP interface gig ethernet 1/0। जैसे ही आप OSPF enable करोगे ना, ये मल्टीकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अभी एक दूसरे के नेबर नहीं बने हुए, सो IP OSPF नेबर अभी नेबर नहीं है बने हुए, अभी एक स्टार्ट स्टेट में है। तो जैसे ही आप OSPF कॉन्फ़िगर करोगे, तो ये राउटर क्या करेगा, एक मल्टीकास्ट ग्रुप होता है OSPF को, उसे ज्वाइन कर लेता है, राइट। हेलो पैकेट के लिए मल्टीकास्ट OSPF यूज करता है, मल्टीकास्ट IP एड्रेस 224.0.05, राइट। तो आप देख सकते हो कि बोथ राउटर has become neighbor to each other, right? So IP OSPF neighbor, देख सकते हैं R2 इसका नेबर है, जिसकी राउटर आईडी 2.2.2 है, राइट। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ पैकेट को स्टॉप करके वारसार के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला जो पैकेट इसने एनकैप्सुलेट किया है R1 राउटर ने, जिसमें इसका सोर्स IP एड्रेस दिस वन, राइट। तो आप देख सकते हो कि इसने लेयर 3 पर एक हेलो पैकेट जनरेट किया है, इस हेलो पैकेट को हैंडओवर कर दिया है लेयर 3 पे, राइट। सो लेयर 3 पे यहाँ पे देख सकते हो 10.1.1 है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 2.224.0.5 है, राइट। इसको आप ओपन करोगे, डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे, राइट। इसमें OSPF का वर्जन लगे जाता है, हेलो पैकेट में लगे, पैकेट टाइप कौन सा है, पैकेट का लेंथ क्या है, राउटर आईडी क्या है,
राइट। एंड एरिया आईडी कौन सा है, चेकसम वैल्यू, ऑथेंटिकेशन टाइप ऑथेंटिकेशन डेटा लग के जाएगा, नेटवर्क मास्क सबनेट मास्क लग के जाएगा, राइट। एंड हेलो डेट इंटरवल टाइमर जाता है, राइट। तो आप देख सकते हैं डेट इंटरवल टाइमर यहाँ पे है, और हेलो टाइमर दिस वन, राइट। फिर उसके बाद ये हैंड ओवर कर देगा लेयर 3 पे ही आईपी प्रोटोकॉल को, आईपी प्रोटोकॉल जिसमें सोर्स मैक एड्रेस सोर्स आईपी एड्रेस 10.1.1 रखेगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इट विल कीप 224.0.5, आफ्टर दैट इट विल ऐड प्रोटोकॉल नंबर 89 एंड टीटीएल वैल्यू इट विल आल्सो ऐड 1। सो ये पैकेट बन जाएगा। इसके बाद ये हैंड ओवर कर देगा लेयर 2 पे इसको आरपा प्रोटोकॉल को, बिकॉज वी आर यूजिंग इथरनेट केबल, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रोटोकॉल ने जिसमें ये रखा है सोर्स मैक एड्रेस, उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस जिसपे 10.1.1 कॉन्फ़िगर्ड है, राइट। आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसने रखा है जो ओएसपीएफ यूज करता है, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, राइट, जिसमें 01:00:5E:00:00:05, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स मैक एड्रेस दिस वन, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस दिस वन, एंड ये टाइप कोड बताता है IPv4 का किस प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया है। तो यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल ने हैंडओवर किया है, तो यहाँ IPv4 का टाइप कोड इसने रख दिया। फिर उसके बाद इसने हैंडओवर कर दिया है लेयर वन पे किसको, फिजिकल लेयर पे किसको, लैन कार्ड को एक फ्रेम रिसीव हुआ, इस लैन कार्ड ने इस फ्रेम को बिट्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर दिया ओवर द फिजिकल मीडिया, राइट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ राउटर 2 का जो पैकेट फ्लो है, राइट। आप देख सकते हो जिसमें इसने राउटर 2 पे जैसे ही आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे एक ओएसपीएफ हेलो पैकेट जनरेट करेगा। उसके बाद इनकैप्सुलेट करेगा, उस हेलो पैकेट को हैंडओवर कर देगा लेयर 3 पे, बिकॉज ओएसपीएफ लेयर 3 पे वर्क करता है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें सोर्स आईपी एड्रेस 10.1.1 है, डेस्टिनेशन आईपी 224.0.5 है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो सेम इन्फॉर्मेशन रहेगी, बस आईपी एड्रेस वगैरह चेंज रहेंगे, राउटर आईडी वगैरह, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जैसे ही आप ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करोगे, राइट। And one more thing I would like to tell you that whenever any link will be down, then यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी इसने सीक्वेंस नंबर 2 से इंफॉर्मेशन शेयर किया, राइट, शेयर किया R2 राउटर को। तो जैसे ही लिंक में कोई डाउन जाता है या आप जाता है तो ये OSPF क्या करता है, SPF एल्गोरिदम रन करके, राइट, तो सीक्वेंस नंबर में एक का इंक्रीमेंट कर देता है। जैसे सपोज कर लो मैंने यहाँ पे इस इंटरफेस को डाउन कर दिया विगिटनेट 1/0 शट डाउन, नो शट डाउन, सो IP OSPF डेटाबेस। तो आप देख सकते हो कि सीक्वेंस नंबर में एक का इंक्रीमेंट कर दिया है। अगर मैं शो IP OSPF दिखाऊंगा तो यहाँ पे SPF एल्गोरिदम एजुकेट होती है, तो इसके बारे में बाद में बताऊंगा, राइट, कैसे OSPF एल्गोरिदम एजुकेट करती है जब कोई भी लिंक डाउन जाता है, राइट। लिंक डाउन जाता है, ऐप जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन बाद बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट OSPF पैकेट फ्लो। तो मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, राइट। सो जैसे ही आप OSPF कॉन्फ़िगर करेंगे तो OSPF लेयर 3 पे वर्क करता है, राइट। लेयर 3 पे ही ये क्या करेगा, इस पैकेट को हैंडओवर कर देता है आईपी प्रोटोकॉल को। तो आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, इस पैकेट के साथ जिसमें सोर्स आईपी रखेगा एंड
डेस्टिनेशन आईपी रखेगा राइट. डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विल बी मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस एंड प्रोटोकॉल नंबर विल बी 89 एंड टीटीएल वैल्यू इज 1 राइट. तो यहाँ पे सोर्स आईपी एड्रेस रखेगा उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस राइट, जहाँ से हेलो पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है. और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में रखेगा 224.0.5 बिकॉज जिस भी इंटरफेस पे ओएसपी कॉन्फ़िगर होगा वो इंटरफेस इस मल्टी कास्ट एड्रेस को लिसन कर रहा होता है राइट. जैसे ही कोई ओएसपी पे पैकेट आएगा तो उसमें हेलो पैकेट में अगर सिर्फ पैरामीटर मैच कर रहा है तो उसको नेबर बना लेता है राइट. तो इसमें रखेगा सोर्स आईपी एड्रेस 10.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विल बी मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस एंड प्रोटोकॉल नंबर 89 रखेगा क्योंकि ओएसपी अब 89 प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है. टीटीएल वैल्यू 1 रखेगा राइट, क्योंकि फर्स्ट होप है. एंड यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन होती है मैंने ऑलरेडी बता दिया. आईपी हेडर होता है, फुल इन्फॉर्मेशन जो हो जाएगा पैकेट इनकैप्सुलेट कर देगा यहाँ से, पैकेट से लेकर के यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन होती है. उसके बाद लेयर आईपी प्रोटोकॉल इस पैकेट को हैंड ओवर कर देता है लेयर 2 पे किसको, आरपा प्रोटोकॉल को, बिकॉज वी आर यूजिंग इथरनेट केबल राइट. अगर आप सीरियल केबल यूज करेंगे तो वहाँ पे एसडीएससी प्रोटोकॉल वर्क करता है. तो लेयर 2 पे ये पैकेट रिसीव्ड होगा, पेलोड यू कैन से पेलोड. सो इस पेलोड के साथ आरपा प्रोटोकॉल क्या करेगा, सोर्स मैक एड्रेस रखेगा जिसमें इसका खुद के इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा. और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये ओएसपीएफ का मल्टीकास्ट एड्रेस होता है जो ऑलरेडी रिजर्व्ड है राइट. और टाइप कोड रखेगा कि इस प्रोटोकॉल को, इस पेलोड को किसने हैंड ओवर किया है राइट. तो इस जो पैकेट रिसीव्ड हुआ है इसको तो IPv4 ने हैंड ओवर किया है तो उसका टाइप कोड यहाँ पे रख देगा राइट. तो यहाँ से जो पैकेट होगा ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से जो पैकेट है ये इथरनेट हेडर हो गया राइट, ऐड किया. फिर उसके बाद ये फुल एक फ्रेम बन जाएगा. उसके बाद लेयर 2 जो आरपा प्रोटोकॉल है इस फ्रेम को हैंड ओवर कर देगा लेयर 1 पे फिजिकल लेयर को. फिजिकल लेयर को जैसे ही फ्रेम रिसीव्ड हुआ तो यहाँ पे एक लैन कार्ड होता है जो इस फ्रेम को कन्वर्ट कर देता है बिट्स में और ट्रांसमिट कर देगा ओवर द इथरनेट केबल राइट. सो यही है ओएसपीएफ का पैकेट फ्लो राइट. देख सकते हैं सभी राउटर एक दूसरे के नेबर बन चुके हैं. आप So thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel. And if you understand anything from this video, so please like and subscribe and share with your friends. So thank you for watching this video and thanks.